दोस्तों, सावन के महीने आपको एक चीज जरूर ही खाना है। और क्या क्या आपको नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से ये जानकारी बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने के दिन ऐसी कौन सी शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देना है, या फिर ऐसी कौन सी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। मानकर चलिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, तो मुझे बताना। दोस्तों, ये उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुके हैं, इसीलिए इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं। और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक ज़रूर पहुंचे। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य से अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको कौन सी चीज़ है जो भूल के भी नहीं खानी चाहिए? हमारी माताएं बहनें सावन के पवित्र महीने में सोमवार का व्रत रखती हैं, और उनका व्रत खंडित न हो जाए, इसके लिए माता बहनों को ये बातों पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि वो क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है। दोस्तों, सावन का महीना साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आता है, इसलिए एक ही बार पड़ती है, और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर सावन के दिन कुछ ऐसा या पैसा खा लिया जाए तो महादेव का क्रोध का सामना करना पड़ता है उसे व्यक्ति को। इसलिए धर्म ज्ञान टीवी चैनल आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और ये अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रोष्ट कर सकती है, और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मन किया जाता है दोस्तों, ये साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि सावन के महीने के दिन आपको कौन सी चीज़ अवश्य खाना है और कौन सी चीज़ भूल कर भी नहीं खाना है, जिससे आपके महादेव की कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि सावन के महीने के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपके अंत में इस वीडियो के मैं ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि सावन का पवित्र महीना कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। इसके दौरान भगवान शिवजी की मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। चलिए जानते हैं सावन पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। सावन के सोमवार व्रत में क्या ना खाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एक फल। कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फलों को खाने से शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है। फल सिर्फ एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचते हैं। आप व्रत में सेब, अनार, मौसमी, संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस नहीं होगा। सावन के दिन आप इन चीज़ों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी आप पर और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अभी वस्तु जान लेते हैं। 2. हेल्दी जूस। सावन के सोमवार पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। जूस आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा, जिससे आप में फुर्ती रहेगी। जूस आपको हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखता है और हमें शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं तो ऐसा अवश्य करें। अगली वस्तु जान लेते हैं। 3. कुत्तू खा आता। जैसा कि सावन के उपवास के दौरान अनाज खाने की सख्त मनाही ही होती है, हालांकि आप कुत्तू के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप कुत्तू के आटे से बनी पूरियां, पगड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं।
कुत्तू के आटे के अलावा आप अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसे अब अवश्य खाना चाहिए क्योंकि जो सावन का व्रत होता है इसमें हर कोई इसका सेवन अवश्य करता है, इसलिए आपको भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है, यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए ये उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। 5. ड्राई फ्रूट्स। सावन के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखे और आपको ना तो कमजोरी महसूस हो और ना ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस स्थिति से बचने में ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके पेट को भरा रखेंगे बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तला भुना। शुभ रात्रि के व्रत में आपको अधिक तला भुना खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप व्रत में अधिक तला भुना खाते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी वजह से अपच, कब्ज और एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में गलती से भी व्रत में के लिए तीजों का सेवन ना करें। दोस्तों, ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है कि अधिकतम भोजन आप करें। दोस्तों, इसकी आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें हमें भूलकर भी सावन के दिन आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों का सेवन करते हो तो मानकर चलिए आपको महादेव की कृपा तो कभी प्राप्त ही नहीं होगी, बल्कि उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन कार्यों को भूलकर भी ना करें और ऐसी चीज़ों को भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि हमें सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करना है, ना कि उन्हें अपने आप से रोस्ट करना है। प्याज लहसुन। व्रत में प्याज लहसुन से बनी चीज़ों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा सेहत की बात करें तो व्रत में प्याज लहसुन का सेवन करने से आपको एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए प्याज लहसुन का सेवन ना करें। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में सफ़ेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफ़ी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कैफीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे आपको व्रत के दौरान उल्टी, मछली, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसीलिए अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी। साबूदाना। व्रत में साबूदाना से बनी खिचड़ी, खीर, पूड़ी जैसी चीज़ों का सेवन करें। इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है। साथ ही आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इससे आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती है। व्रत में शरीर को एनर्जेटिक में रखने के लिए आप इन चीज़ों का सेवन करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वहीं व्रत को करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जरूर जान लें। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर आखिर वो कौन सी चीज़ है जिन्हें चढ़ाने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज़ चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द यानी कि सबसे जल्दी पूर्ण हो जाती है। और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज़ें अधिक प्रिय हैं। और अगर शिवरात्रि के दिन ये चीज़ महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती है तो मानकर चलिए आपकी जीवन के तारे निराले हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज़ है सावन के पवित्र महीने में आपको खा लेना चाहिए जिससे हमें लाभ ही लाभ हो। 1. भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के दिनों में दिन विशेष तौर पर इस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म मान जाता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि सावन के पवित्र महीने में उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको ये तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म होती है ये सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं ही कई बार आपने देखा होगा महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप सावन के किसी भी दिन अगर महादेव पर भस्म चढ़ा देते हैं तो मानकर चलिए आपके तारे निराले हो सकती है। दोस्तों, ये उपाय को ज़रूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने जो भस्म चढ़ाई है उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण ज़रूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भस्म चढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है।
2. बिल। सावन में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बिल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मानता है कि शिवजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको ये तो ध्यान ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सावन के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है महादेव की शिवलिंग पर, चढ़ने से पहले आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा पिटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपने से अवश्य खोलें और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों सावन में दिन ये उपाय किया जाता है तो मानकर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले धर्म ज्ञान टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और दोस्तों आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं आगे। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आंसू निकले थे दोस्तों, इससे यह प्रकट हुई थी। और इससे एक बहुत ही प्यारी मान्यता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा, पैर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रही हैं, तो वो बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं तो मानकर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसलिए अवश्य कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम जान लेते हैं। दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विनती की, जिसके बाद उनका शरीर जलने से बच गया। ये धार्मिक नजरिए से शिव जी पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर दूध न चढ़ाया जाता हो। दूध का तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव को चढ़ाते हैं तो मानकर चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का प्रयोग ज़रूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण ज़रूर किया जाता है। इसलिए आपको जहाँ कहीं आपके पास में मंदिर हो या फिर कोई भविसार मंदिर हो, वहाँ पर आप अवश्य जाएं और शिवलिंग पर एक लोटा दूध जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपायों को करता है उसे व्यक्ति को हमेशा कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसके जीवन से प्रत्येक समस्या का नाश भगवान शिव पहले ही कर देते हैं और फिर उसके जीवन में कोई समस्या कभी प्रकट नहीं होती। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजन में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसकी अवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिवजी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान, यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। न उसके दुख, न सुख, न कोई बुराई और न ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है।
एक समय भगवान शिवजी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन भारी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग से आप ये एक चीज़ ज़रूर उठाकर लानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ उठाकर ले आते हैं तो मानकर चलिए आपका भाग्य बदलना तय है। मित्रों, आपको बता दें कि वो चीज़ है जो कि आपको महादेव के दिन यानी कि सोमवार का दिन महादेव शिव का माना जाता है। वे अंत के कर्ता हैं और सृजन का आधार हैं। दर्त्रिदेवों में अकेले महादेव ही हैं जिनकी मूर्ति से अधिक लिंग स्वरूप में पूजा की जाती है। महादेव शिव की पूजा में जंगली फल और अधिकतर ऐसी चीजें शामिल हैं जो सबसे अलग हैं। से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, चांदी या तांबे का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। सावन में आप तांबे का त्रिशूल भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है, साथ ही ये कई बुरी शक्तियों से भी बचाव करता है। नंबर 4, चांदी का कड़ा। भोलेनाथ हमेशा अपने पैर में एक चांदी का कड़ा धारण किए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो ये बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि सावन में जातक को चांदी का कड़ा खरीद चाहिए। इसे धारण करने पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और महादेव की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 5, डमरू। भगवान शिव नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिवजी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिवजी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वे डमरू बजाकर भी खुश हो, डमरू सुनकर भी नित्य। अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता है। सावन के पहले सोमवार को आप डमरू भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, भस्म। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया मोह माया सब कुछ एक राग से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिवजी का भस्म से भी अभिषेक होता है जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या कंडे की राख से शिवजी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय हैं तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है जिसे वे शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म भी घर लेकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 7, चांदी के बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 8, नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। नंबर 9, गंगाजल। श्रावण मास में गंगाजल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगाजल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कांवड़ में गंगाजल भरकर घर लाते हैं। गंगाजल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। नंबर 10, शमी के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। शमी को शनिदेव का पेड़ माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर इसके पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। अठैया या साढ़े साती से प्रभावित लोग भी इसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। नंबर 11, धतूरा। सावन में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा होती है। धतूरा भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। शिव की पूजा में लाल डंठल वाला धतूरा भी चढ़ाया जाता है। नंबर 12, भांग। भगवान शिव को भांग भी बहुत प्रिय है। वैसे तो ये एक नशीला पौधा होता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ शिवजी की पूजा इसका विशेष महत्व बताया गया है। सावन में भांग से शिव का श्रृंगार करने से मनोवांछित वरदान मिल सकता है। नंबर 13, बिल्वपत्रक। जीवन में कोई संकट हो या काम में रुकावट रही हो तो सावन में भगवान शिव को बिल्वपत्र यानी बिल्व के पत्ते जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार बिल्व की जड़ में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। नंबर 14, आक या मदार के फूल। भगवान शिव को आक के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफेद रंग के आंकड़े के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका पौधा मुख्य द्वार पर लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 15, त्रिपुंड।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड तिलक प्रयोग करते हैं। यह त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में ही लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जाप करने के समय त्रिपुंड लगाने के परिणाम अत्यंत शुभ होते हैं। नोट: उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर